जी सर बताएं। ये हनुमानगढ़ ज़िले में पिछले कुछ दिनों पहले एक हमारे विद्युत कर्मचारी के साथ मारपीट हुई थी और जो मारपीट करने वाले लोग थे इसमें हमने एक व्यक्ति को पकड़ा था जिसके पास में हमें हथियार भी मिला था और बरामद किया था। उसके सोशल अकाउंट्स पूरा देखने में और पूछताछ करने में और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई कि भाई इनका एक पूरा गिरोह है जो प्रोफेशनली हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, हथियार खरीदते हैं, बेचते हैं और एनडीपीएस का काम भी करते हैं और अवैध शराब का भी धंधा करते हैं। बेसिकली अवैध धंधों में लिप्त ये पूरा एक गैंग है जो इस प्रकार के धंधे में लिप्त है। इस पे हमने डीएसटी टीम को और सीओसीटी हमारी मीनाक्षी है, इनके नेतृत्व हमने पूरी एक टीम बना करके हफ्ते भर से ये मेहनत करके डिग आउट किया। तो ये पूरा गिरोह है जिसमें हमने 9 व्यक्ति अरेस्ट किए हैं और एक नाबालिग है जिसको हमने निरुद्ध किया है और इन सब से हमने करीब 9 हथियार बरामद किए हैं जिसमें 2 पिस्टल हैं, 2 देशी कट्टे हैं, 2 रिवॉल्वर हैं, 2 राइफ़ल हैं और 3 राइफ़ल हैं और करीब 130 जिंदा कारतूस हैं। और जो इन्होंने चलाए हैं और जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उसमें से भी हमने करीब 12-13 जिंदा कारतूस भी जो सभी ब्रांड के हथियारों के हैं वो भी हमने बरामद किए हैं। और इस प्रकार से इनके विरुद्ध में हमने अलग अलग थानों में सब में मुकदमे दर्ज किए और कार्रवाई कर रहे हैं। और आगे ये हथियार कहाँ से लाते हैं, कहाँ बेचते हैं और इनको डराने धमकाने में कहाँ कहाँ प्रयोग में लिया, इसके बारे में डिटेल पूछताछ कर रहे हैं। महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि सिंडिकेट का महत्वपूर्ण अपराधी सुखी है जो अप्रैल 2024 में जब जंक्शन पुलिस गंगागढ़ गई थी अवैध शराब की सूचना पे, तो पुलिस पे फायरिंग कर और मारपीट करके फरार हो गया था। वो भी इसमें तब तक वांछित था, उसको भी हमने गिरफ्तार किया है और सबसे ज़्यादा हथियार भी उसी से बरामद हुए हैं। सर इन पे कोई पहले से मुकदमा दर्ज है किसी वारदात में शामिल होने की बात? हाँ, जो पहले से भी काफ़ी मुकदमे हैं। एक इसमें एचएस है जिस पे करीब 22-23 मुकदमे हैं जिसमें एनडीपीएस भी है, अवैध शराब भी है, 302 का भी हत्या का भी प्रकरण है और कई सारे प्रकरण दर्ज हैं। और बाकी भी सब पे किसी पे 4, किसी पे 3, कईयों पे मुकदमे हैं। कुछ एक लड़का हमने निरुद्ध किया, वो नाबालिग है पर वो भी इनके साथ पूरी तरह से इन्वॉल्व है, उसको निरुद्ध किया गया। जिस तरह से हथियारों की खरीद फरोख्त में इनका शामिल होना सामने आया है, तो इनके द्वारा कितने हथियार लगभग क्षेत्र में सप्लाई किए गए हैं, कहाँ से सप्लाई की, प्राइमा फेसी बताना? ये प्राइमा फेसी हमने 9 हथियार बरामद कर लिए और अभी तक जैसे 15 हथियारों का पूरा पता चला है। उसमें से कुछ हथियार जैसे इनके गैंग ने पंजाब में काम में लिए, कुछ लोग वहाँ पंजाब में पकड़े गए और 1-2 आदमी हमने यहाँ हनुमानगढ़ में पहले पकड़ चुके हैं। हमको पीली बंगा में कुछ दिन पहले पकड़ा था और एक संग्रिया में भी अभी और चल रहा है हमारे पास में और कुछ और इन्फॉर्मेशन है, जल्दी और बरामद करेंगे। कुछ इन्होंने जो आगे हरियाणा और पंजाब में दिए थे वो इनके साथी वहाँ पकड़े भी गए हैं और वहाँ भी इनके खिलाफ केसेस दर्ज हुए। खुद का गैंग है या ऊपर किसी से जुड़े हुए हैं आजकल? इस बारे में पूरा अनुसंधान कर रहे हैं। पर आजकल जो ये ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया में इस तरह से अपलोड करना और इस तरह की वारदातें करना, जिससे जो खासतौर पर जो गैंगस्टर्स हैं जिनका नाम बार बार आता है, चाहे वो रोहित गोदारा का हो या लॉरेंस का, वो इसी प्रकार के लोगों को सामान्यतः प्रयोग में लेते हैं कि ये नाबालिग लड़के हैं या कुछ नए लड़के हैं जो इनको अपने आप को शौक़ समझते हैं हथियार रखना और चलाना, तो लोगों को डराने धमकाने के लिए ऐसे ही लोगों को सामान्यतः यूज़ करते हैं। ये पीछे की हिस्ट्री से हमारे पास सामने आई है। इस बारे में पूरी गंभीरता से तफ्तीश सोशल मीडिया पर इमेज बिल्डिंग करके किस तरह के एक्सटॉर्शन या इस तरह की कोई बात भी सामने आई? झगड़े सेटल करने का, लोगों को डराने धमकाने का, इस तरह की कई चीज़ें सामने आई हैं। कई सूचनाएँ अनरिपोर्टेड है और कई रिपोर्टेड है, उसमें हम इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे और लोगों से भी अपील करते हैं कि उनको इन्होंने कभी एक्सटॉर्ट किया हो, धमकी दी हो तो वो पुलिस का सहयोग करें, पुलिस में सूचना दें, पुलिस में मुकदमा दर्ज कराएं तो इनके खिलाफ में हम और कार्रवाई कर सकते हैं। आबकारी विभाग पर बार बार जो है मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं सर, तो उनके जो जाते हैं छापा डालने कम नफरी लेके जाते हैं, इस पर क्या कहेंगे? मेरा कहना यही है, मैं आबकारी अधिकारियों को भी मैंने कहा है, उनको जब भी पुलिस की हेल्प चाहिए बिल्कुल वो हमारा एक ही काम है कि अवैध शराब रुके, अवैध धंधा रुके। अगर इस प्रकार की सूचना आती है तो वो पुलिस फोर्स हमसे उपलब्ध ले सकते हैं। कभी आज तक तो मेरे से मांगा नहीं, जब भी मांगेंगे उनको पर्याप्त जाब्ता दिया जाएगा और पूरी सेफ्टी और सिक्योरिटी से वो काम करें, निर्भय होकर काम करें।